हेलो प्यारे दोस्तों, आज हम जो कहानी सुनने जा रहे हैं वो ये है कि कैसे एक साधु ने एक विधवा को गर्भवती कर दिया। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। शांतिनगर एक छोटा सा गांव था जहां सरल और धार्मिक लोग रहते थे। गांव के किनारे एक पुराना आश्रम था जहां महान योगी साधु महादेव तपस्या में लीन रहते थे। वे बहुत कम बोलते थे और अपना पूरा जीवन साधना में बिताते थे। लोग उनके पास आशीर्वाद लेने आते, लेकिन वो बहुत ही गंभीर स्वभाव के थे। उसी गांव में कमला नाम की एक विधवा महिला रहती थी। उसका पति एक दुर्घटना में मर गया था और उसकी कोई संतान नहीं थी। वो अकेली थी, लेकिन बहुत धार्मिक प्रवृत्ति की थी। वो प्रतिदिन मंदिर जाती और साधु महादेव के लिए भोजन भेजती थी। उसका जीवन एक संघर्ष था, लेकिन उसने कभी धर्म और सत्य का साथ नहीं छोड़ा। एक दिन अचानक आंधी तूफान आ गया। आसमान काला हो गया, बिजली चमकने लगी और मूसलधार बारिश होने लगी। कमला ने अपने घर के दरवाजे और खिड़कियां बंद कर ली और डर से कोने में बैठ गई। तभी दरवाजे पर किसी ने जोर से दस्तक दी। डरते डरते कमला ने दरवाजा खोला और देखा कि साधु महादेव पूरी तरह भीग चुके थे और ठंड से कांप रहे थे। मां, क्या आज रात मुझे आश्रय मिल सकता है? कमला को आश्चर्य हुआ, लेकिन उसने बिना किसी संकोच के कहा, निश्चित रूप से महाराज, ये घर आपका ही है, कृपया अंदर आइए। कमला ने उन्हें सूखे कपड़े दिए, आग जलाकर दूध गर्म किया और सेवा की। साधु महादेव ने आंखें बंद की और गहरी ध्यान में चले गए। उस रात कमला ने एक अजीब सपना देखा। उसने देखा कि आकाश से एक दिव्य प्रकाश उसकी ओर आ रहा है और उसके शरीर में प्रवेश कर रहा है। एक गूंजती हुई आवाज आई, तुम मां बनोगी, ये तुम्हारे पिछले जन्म की तपस्या का फल है। अचानक उसकी नींद खुल गई। उसने देखा कि साधु महादेव धीरे धीरे अंधेरे में लुप्त हो रहे थे। कुछ महीनों बाद कमला को अपने शरीर में बदलाव महसूस हुआ। वो गर्भवती थी। जब गांव के लोगों को यह पता चला तो चारों ओर हड़कंप मच गया। एक विधवा मां कैसे बन सकती है? लोग तरह तरह की बातें करने लगे। कुछ ने उसे गांव से निकालने तक की बात कह दी, लेकिन कमला शांत रही। उसे यकीन था कि यह कोई दिव्य चमत्कार था। समय बीतता गया और प्रसव का दिन आ गया। उसी रात जब तेज बारिश और आंधी चल रही थी, कमला ने एक पुत्र को जन्म दिया। जैसे ही बच्चा जन्मा, घर के अंदर एक दिव्य प्रकाश फैल गया, मानो स्वर्ग से आशीर्वाद बरस रहा हो। कुछ समय बाद गांव वालों ने फिर से आश्रम का रुख किया और देखा कि साधु महादेव वापस आ चुके थे और ध्यान में बैठे थे। गांव के लोगों ने उनसे पूछा, महाराज, कमला कैसे मां बनी? ये क्या कोई चमत्कार है? साधु महादेव ने धीरे धीरे आंखें खोली और शांत स्वर में बोले, ये बालक ईश्वर की इच्छा से इस संसार में आया है। कमला अपने पिछले जन्म में एक महान तपस्विनी थी, लेकिन उसे मातृत्व का सुख नहीं मिला। अब उसकी तपस्या पूर्ण हुई है। ये बालक एक दिन महान पुरुष बनेगा और संसार में सत्य और धर्म का प्रचार करेगा। गांव के लोगों को तब समझ आया कि कुछ घटनाएं तर्क से परे होती है। उन्होंने कमला और उसके पुत्र को सम्मान देना शुरू कर दिया। समय बीता और वो बालक बड़ा हुआ। वो सच में एक महान संत बना, जिसने पूरी दुनिया में धर्म और सत्य का संदेश फैलाया। इस तरह एक रहस्यमयी रात ने कमला के जीवन को बदल दिया और एक दिव्य कहानी की शुरुआत हुई, जो आज भी शांतिनगर के लोग श्रद्धा से सुनाते हैं।